हेलो नमस्कार दोस्तों, आपको रोहन क्लास में आपका स्वागत है। ये आपको 28 तारीख 12वां महीना 2020 के यानी एनटीपीसी के जब परीक्षा शुरुआत दिन पहला दिन हुआ था, जिसका शिफ्ट नंबर 1 10:30 AM से 12 PM तक है। चलते हैं, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सेरीकल्चर रेशम की खेती से संबंधित है और पक्षी के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं और मधुमक्खी के अध्ययन को एपीकल्चर कहते हैं और मछली के अध्ययन को पीसीकल्चर कहते हैं। पीसीकल्चर कहते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इसको मैं आपको 3 क्वेश्चन पूछता है, ध्यान से समझिएगा। भारत की संसद द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? पर्यावरण संरक्षण, संसद छोड़िए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष का है? 1986 में। ये वो पूछेगा आपको, तीनों दम ध्यान से रखिएगा। वन जीव संरक्षण, वन जीव संरक्षण, ध्यान से समझिएगा। वन जीव संरक्षण, वन जीव संरक्षण कहेगा, ये आया था 1972 में। ये को पूछेगा वन संरक्षण, देखिएगा वन संरक्षण। ये 3 क्वेश्चन भी आया और हर समय डाउट होता है। वन संरक्षण 1980 में और एक मिलेगा पर्यावरण संरक्षण। तो इसे याद रखिए, पहले वन में जीव आएगा तो 1972 में, फिर वन संरक्षण होगा, वन में जीव आएगा तो वन को संरक्षण करेंगे तो 1980 में, और फिर दोनों वन जीव भी संरक्षण हो जाएगा और वन भी, तो फिर पर्यावरण को संरक्षण करेंगे 1986 में। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। गोभी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? ये एशिया महाद्वीप में है और गोभी मरुस्थल की बात करें तो चीन और मंगोलिया के सीमा पर है। चीन और मंगोलिया के सीमा पर है। और अफ्रीका के सबसे बड़ा सहारा मरुस्थल है जो 11 देशों में फैला हुआ है अफ्रीका के, और ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस माध्यम में से ध्वनि नहीं जा सकती है? ध्यान देखिएगा, ध्वनि नहीं जा सकता किसको में? निर्वात में। बात करें ध्वनि के तो ध्वनि ठोस में सबसे ज़्यादा जाता है, उसको बाद द्रव में, और उससे कम गैस में, और निर्वात में नहीं जाता है। और इसी के बात करें प्रकाश के बात करें तो प्रकाश सबसे ज़्यादा निर्वात में जाता है, उससे कम किसको में जाता है? उससे कम किसको में? गैस में, और फिर द्रव में सबसे न के बराबर ठोस में। ध्वनि के उल्टा होता है प्रकाश के, ध्यान रखिएगा। तो निर्वात में गमन नहीं कर सकता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। राजा राम मोहन ने ये एक मिलेगा स्वामी विवेकानंद परमहंस कॉलेज की स्थापना की, यानी कृष्णा कॉलेज की स्थापना किया। और दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की है। और राजा राम मोहन ने ब्रह्मा समाज की स्थापना की। किसको? ब्रह्मा समाज की स्थापना की। और ये रामकृष्ण परमहंस कॉलेज की स्थापना किए कौन? स्वामी विवेकानंद, जिसको परमहंस उनके गुरु का नाम था। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रों में उपकरण में से कौन सा कंपनी का शामिल किया गया? ये तो करंट का क्वेश्चन है, लेकिन आप याद रखिए महारत्न वर्तमान में 13 गो है, ये भी याद रखिए। आपको करंट जो वर्तमान में उसको अनुसार जोड़ के ले चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बोल रहा है कि लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 552 होता है। और 543 के जिसको में
हमेशा वोट होती है, हमेशा वर्तमान में कितनी है 543 गो, और अधिकतम कितना हो सकती है 552 गो। देखिए 10वां तो करंट की क्वेश्चन है, फिर भी इसको वर्तमान के करंट के अनुसार जोड़ा जाए। 1 अप्रैल 2019 को किन दो बैंकों के बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया? पहला विजया बैंक और देना बैंक को बैंक ऑफ बड़ौदा में शामिल किया गया। इलाहाबाद की बात करें, इसको में शामिल किया गया इंडियन बैंक को शामिल किया गया। केनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक को शामिल किया गया। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिएगा 12 नंबर बोल रहा है, यदि किसी व्यक्ति का द्रव्यमान माने एम कितना 60 केजी पृथ्वी पर है, तो चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान कितना हो? तो कहूँ चल जाए, आप जानते हैं कि द्रव्यमान एक अदिश राशि है, कहीं भी नहीं बदलेगा, 60 केजी रहेगा। लेकिन यहाँ कहता किसी का वजन 60 न्यूटन है पृथ्वी पर, तो चंद्रमा पर कितना होगा? तो 1/6 हो जाएगा, यानी 10 न्यूटन हो जाएगा। ये भी ध्यान रखिएगा। और द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं, 60 केजी के 60 केजी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिएगा बोल रहा, देखिएगा इसको करंट के वर्तमान में 2024 के अनुसार इसको जोड़ते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस, अभी तो जाने कि पर्यावरण संरक्षण दिवस 1986 में अधिनियम आया था, ये जानेंगे। लेकिन पूछा 2020 में थीम किया था पर्यावरण के, और कब परीक्षा हुआ था? आप जान रहे हैं कि 2020 के लास्ट में हुआ था। इसी तरह आप 2024 के जोड़ते हैं, तो 2024 में पर्यावरण दिवस जो 5 जून के मनाए हैं 2024 में, इसका थीम था कि मरुस्थलीय भूमि को पुनर्जीवित करना और पृथ्वी के उद्धार करना। ये भी ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी पुनः उद्धार और मरुस्थलीय जमीन को जीवित रखना, इसका थीम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर में नहीं है? ये कौन नहीं है? सिक्किम। सिक्किम की बात करें, इस सिक्किम ये 36वां संविधान संशोधन 1975 में ये भारत का 22वां राज्य बना, 22वां राज्य। आर्टिकल किसके अनुसार? आर्टिकल 2 के अनुसार। आर्टिकल 2 में क्या है? किसी भी विदेशी राज्य को हम मिला सकते हैं, आर्टिकल 2 के अनुसार। अब बात करते हैं तो पूर्वोत्तर में 7 सिस्टर में है कौन? तो देखिएगा, आपको मैप के अनुसार समझाते हैं। देखिएगा, एक ऊपर आपको अरुणाचल प्रदेश मिलेगा, उसके बाद आपको असम मिलेगा, उसके बाद असम के बगल में कौन मिलेगा? यानी नागपुर मिलेगा, और नागालैंड मिलेगा, और नागालैंड यानी नाग के नीचे कोई चीज मिलेगा? यानी मणिपुर मिलेगा। उसके बाद यहाँ मिजोरम मिलेगा, यहाँ पर आपको त्रिपुरा मिलेगा, और एक यहाँ पर मेघालय मिलेगा। 7 हो गया अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। 7 यही है, सिक्किम नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना किए थे? खालसा पंथ के ये गुरु गोविंद सिंह ने किए थे। ये लास्ट गुरु थे, 10वां गुरु सिख का थे। गुरु नानक देव ये फर्स्ट गुरु थे, और तेग बहादुर ये 9वां गुरु थे, जिनको औरंगजेब ने जान से मार दिया था। हरगोविंद ये 6ठा गुरु थे, और एक गुरु अंगद मिलेंगे। गुरु अंगद जो तीसरा गुरु थे, जो गुरु लिपि के स्थापना किए थे। ये भी गुरु लिपि का कौन? अंगद ने, जो तीसरा गुरु गोविंद 10वां गुरु नानक फर्स्ट है, गुरु तेग बहादुर 9वां गुरु हरगोविंद 6ठा गुरु। चलिएगा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा, कंप्यूटर इंटरनेट को डोमेन में
URL का पूर्ण रूप क्या है, यानी इसका फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, इसको याद रखिएगा। भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? शिमला में है, शिमला में है आलू अनुसंधान। दिल्ली में बात करें DRDO का मुख्यालय और बहुत सारा यहाँ है। लखनऊ में औषधि अनुसंधान है लखनऊ में। रांची में चमड़ा अनुसंधान है, रांची में लौ अनुसंधान है, लौ। और चमड़ा की बात करें चमड़ा चेन्नई में, चमड़ा अनुसंधान चेन्नई में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अल्लाह कहाँ? रांची में। देखिएगा इंग्लिश में है, इसको समझिएगा। बीच ऑफ द फ्लोइंग डिजीज इज कॉज बाय द वायरस, मतलब वायरस से होने वाली कौन रोग है? चिकन पॉक्स है, चिकन पॉक्स। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चिकन। ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु से होती है, जिसको टीबी कहते हैं। कोरेला जिसको हैजा बोलते हैं, ये भी जीवाणु से होती है। टाइफाइड ये भी जीवाणु से होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट बोल रहा है कि भारत में किन दो शहरों के बीच पहली सेमी हाई स्पीड वंदे मातरम एक्सप्रेस चली थी, जिसका ट्रेन 18 के नाम से भी जाने जाती है। यह नई दिल्ली से वाराणसी यानी यूपी तक चला था। एक आपको बता दें, एक पूछता है पहला किसान रेल, किसान रेल कब चला था? ये भी 2020 में चला था। ये दिवाली से दानापुर चला था, दिवाली से दानापुर। दानापुर कहाँ है? बिहार में है, और दिवाली महाराष्ट्र में। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिएगा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहे थे। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। और सबके याद रखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं और निर्विरोध भी नीलम संजीव रेड्डी ही रहे हैं? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कलहन है। कालिदास के अभिज्ञान शकुंतला है, अभिज्ञान शकुंतला है। मेघदूत है ये सब। चंद्रबदाई के रासो है, रासो है। जगदेव के गीतदेव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गीतांजलि किसका है? जगदेव के। गीत कौन है? गीत गोविंद है। और गीतांजलि किसका है? रविन्द्रनाथ टैगोर के। कौन सा सहजीवी संबंध को दर्शाता है? यानी सहजीवी किसका? यानी लाइकेन सहजीवी है। लाइकेन में कुछ रहता है आपको, शैवाल और कवक के मिलन को ही सहजीवी यानी लाइकेन कहते हैं। लाइकेन को ही काई कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कुंडलकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? कुंडलकुलम तमिलनाडु में है और सबसे न्यूनतम है। 2013 में इसको स्थापित किया गया था। और सबसे पहला तारापुर था, तारापुर जो सबसे पहला विद्युत परियोजना नाभिकीय था, जो USA के सहायता से लगाया गया था। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? सबरीमाला केरल में स्थित है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। जो लॉर्ड यप्पा को समर्पित है। DRDO द्वारा मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम किसका है? पिनाका लगभग 12 को एक बार में लॉन्च कर सकता है।
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ द जस्टिस का हेड क्वार्टर कहाँ है, मैंने अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय का हेड क्वार्टर कहाँ है, मुख्यालय कहाँ, द हेग है, जिसको में 15 न्यायाधीश होते हैं और जिनका कार्यकाल 9 बरस होता है, 9 बरस होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है, तो बिम्स्टेक में कौन कौन है, आपको पता है कि 7 देश में कौन कौन, मैंने बिम्स्टेक में कौन कौन है, जो बंगाल के खाड़ी के नज़दीक है, तो कौन हो गया, श्रीलंका है, भारत है, यहाँ पर आपको नेपाल मिलेगा, भूटान मिलेगा, बांग्लादेश और म्यांमार और थाईलैंड, म्यांमार और थाईलैंड है, तो कौन हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, भारत, मालदीव नहीं है, भले ही नीचे है किनारे में, बाकी बंगाल के खाड़ी में नहीं, इधर में आ जाते ही चलते हैं, मालदीव नहीं, ऑप्शन नंबर बी ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उबटू क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये है एप्पल में आपको MS वर्ड हो गया, पावर पॉइंट MS वर्ड हो गया, विंडोज 7 हो गया, विंडोज 10 हो गया, ये सब का है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको चलने के लिए आवश्यकता है कंप्यूटर में। तब टू क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये ध्यान रखिएगा। चित्रकला की पदचित्र शैली निम्नलिखित में से किसके पुरानी लोकप्रिय कला है, ओडिशा के है। कोची पट्टचिल, बिहार के मधुबनी है, राजस्थान के मांडव है और महाराष्ट्र के रंगोली है। इनसे कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है, तो इंडिया गेट दिल्ली में है, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, अलाइ दरवाजा भी है। बुलंद दरवाजा कहाँ है, ये यूपी में है और ये गुजरात के जीत के उपलक्ष्य में अकबर के द्वारा बनाया गया था। कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह में जोड़ता है, श्रीनगर से लेह को जोड़ता है जो जिला दर्रा। नाथुला दर्रा कहाँ है, सिक्किम में है। बाड़ा लाचला ये लेह से हिमाचल प्रदेश को जोड़ता है, और जपेला कहाँ है, ये जपेला भी सिक्किम में है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। सुकन्या समृद्धि योजना क्या है, तो बालिकाओं के लिए एक लघु जामा है जो 1 जनवरी 2015 को पानीपत के हरियाणा से शुरू किया गया था। ये बालकों को जब 10 वर्ष की होती है उसको लघु जामा छोटा छोटा के रूप में पैसा जमा करने के लिए एक योजना थी, जो कहाँ से शुरू किया गया था, पानीपत के हरियाणा से शुरू किया गया 1 जनवरी 2015 में। कंप्यूटर के किस भाग को उसका मस्तिष्क कहा जाता है, कंप्यूटर के मस्तिष्क दिमाग यानी CPU होता है। पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच हुआ था, कब हुआ था, 1556 ईस्वी में हुआ था। पहला कब हुआ था, 1526 में हुआ था, इब्राहिम लोदी और हुमायूं के बीच हुआ था। तीसरा मराठा के बीच। देखिएगा इसका करंट के अनुसार जोड़ते हैं। देखिएगा 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे सम्मानित किया गया, देखिए 55वां, अब इसको याद नहीं रखना, आप याद रखिए फर्स्ट कब शुरू हुआ था, 1965 में, जिसमें GS ग्रुप को सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। बात करें अभी में 97वां पुरस्कार दिया गया है वर्तमान में, जो गुलजार को मिला है, राम भद्राचार्य को मिला है और गुलजार को मिला है, और अंग्रेजी में अमिताभ घोष को मिला है, ये रखिएगा ध्यान। और सबसे पहले महिला को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलने वाला आशापूर्णा देवी थी। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 वाला हटाइए, 2024 वाला याद करिए। 2024 में कहाँ हुआ है, ये तमिलनाडु में हुआ है, जिसको में फर्स्ट रैंक पर कौन है, महाराष्ट्र है, फर्स्ट रैंक पर कौन है, महाराष्ट्र है। और आपको बात करें कि
सबसे पहले कहाँ हुआ था? 2018 में हुआ था, जो दिल्ली में हुआ था, दिल्ली में। एक आपको यूनिवर्सिटी गेम मिलेगा। यूनिवर्सिटी गेम सबसे पहले कहाँ हुआ था? भुवनेश्वर में हुआ था, जो उड़ीसा में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तब 2024 वाला याद रखिए, कहाँ हुआ? तमिलनाडु में। सबसे शीर्ष पर कौन है? महाराष्ट्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जो पूछा क्वेश्चन है और जो पूछने वाला उसी को बताया जा रहा है। इनमें से दक्षिण अमेरिका में कौन से 2 देश स्थल रुद्ध हैं? यानी दक्षिण अमेरिका में कौन है? पराग्वे और बोलिविया, जो स्थल से समुद्री सीमा नहीं लगाते हैं, पराग्वे और बोलिविया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और सबसे बड़ा कौन है? कजाकिस्तान, जो लैंडलॉक कंट्री है। चलिए देखिए, किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? मोल का प्रयोग करते हैं। ये पदार्थ की मात्रा को मोल के द्वारा, ये छोटी क्वेश्चन था। महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था। गुजरात किस जिले से किया था? नवसारी जिले से। नवसारी जिले से, जो जो 6 अप्रैल तक चला था। 6 अप्रैल 1930 तक चला था, जो 12 मार्च से शुरू हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसरो ने किस वर्ष मार्स ऑर्बिट मिशन शुरुआत किया था? 2013 में शुरू किया था। मंगलयान लॉन्च किया था 2013 में। इसरो ने PSLV C25 से लॉन्च किया था। और 22 अक्टूबर 2008 में सबसे पहला मंगलयान शुरू किया था। PSLV C11 से किया था। वर्तमान में बात करें, वर्तमान में LVM3 M4 से वर्तमान में चंद्रयान 3 को लॉन्च किया है, जो 14 जुलाई 2024 को लॉन्च किया गया, 2023 को लॉन्च किया गया। और 23 अगस्त 2023 को ये पहुंचा। इसी दिन हम लोग राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाते हैं, 23 अगस्त को। ये भी क्वेश्चन है। निम्न में से किस देश के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद स्थायी सदस्य नहीं है? याद रखिए, रूसने के बाद फेस यानी रूस हो गया, फ्रांस हो गया, अमेरिका हो गया, चीन हो गया, इंग्लैंड हो गया। तो फ्रांस हो गया, रूस हो गया, यूनाइटेड किंगडम यानी USA अमेरिका हो गया, और चीन हो गया। जापान नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो 5 सदस्य अस्थायी होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, जिसको हम भारत भी अस्थायी सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य के सबसे लंबा मुख्य भूमि यानी मेडलैंड तराश भारत तट है? किसका है? गुजरात के। लेकिन पर्दीपीय में कहेगा तो आंध्र प्रदेश में। पर्दीपीय तट में कहेगा मैंने समुद्री से लगने वाला सबसे बड़ा कौन हो गया? आंध्र प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 4-5 क्वेश्चन और है। देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन है। उम्मीद क्यों कि अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बताइए कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।